नमस्ते। इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की व्यावसायिक यात्रा की, लेकिन हाँ, बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यापार, अर्थशास्त्र और उन ठोस आंकड़ों पर होगा जो असल में किसी भी राज्य का भविष्य तय करते हैं। तो बंगाल के उस शानदार स्वर्णिम अतीत से लेकर आज की स्थिति और कल के संभावित अवसरों तक का पूरा मैप समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे आज के एजेंडा पर आते हैं। हम शुरुआत करेंगे बंगाल के औद्योगिक स्वर्णिम युग से, फिर बात करेंगे गिरावट के दौर की, उसके बाद राजनीतिक उत्प्रेरक, फिर 5 उभरते हुए व्यावसायिक अवसर और आखिर में द ग्रोथ काउंट। ये पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमें भविष्य के उन 5 सॉलिड अवसरों तक ले जाएगा जिन पर आज हमारी नजर है। तो पहला हिस्सा है बंगाल का औद्योगिक स्वर्णिम युग। एक ऐसा समय जब बंगाल को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता था, एक सच्चा इंडस्ट्रियल पावर हाउस। ब्रिटानिया, हिंदुस्तान मोटर्स, डनलप, बाटा, आईटीसी और अनगिनत जूट मिले। सच कहे तो ये महज कंपनियों के नाम नहीं है, ये उस गोल्डन एरा की पहचान है। उस दौर में ऐसा होता था कि माल यहीं बनता था, यहीं अप्रूव होता था और यहीं से पूरे देश में सप्लाई किया जाता था। व्यापार के लिए एक ऐसा कमाल का इकोसिस्टम जिसकी हर जगह मिसाल दी जाती थी। दूसरा हिस्सा गिरावट का दौर और एक व्यापार विरोधी बदलाव जिसने दशकों तक चले इस इंडस्ट्रियल हब की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब इस टाइमलाइन को देखिए। दशकों पहले का वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस, फिर कम्युनिस्ट शासन के 35 साल, जहां से हड़तालों और यूनियन विवादों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि इन्वेस्टर्स घबराने लगे, परमिशन मिलने में सालों लगने लगे, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां बाहर जाने लगी। फिर 2011 में टीएमसी के आने से एक उम्मीद तो जगी, लेकिन सिंगूर से टाटा नैनो प्रोजेक्ट के वापस जाने से वो उम्मीद भी टूट गई। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी व्यापार विरोधी इमेज बना दी जहां बस अनिश्चितता का ही माहौल रह गया। और इसका नतीजा 6,500। जी हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि उन कंपनियों की गिनती है जिन्हें ये अनिश्चितता और यूनियनबाजी का माहौल छोड़कर जाना पड़ा। कंपनियां केवल कोई जगह नहीं छोड़ती, वो दरअसल उस माहौल से भागती हैं। ये सभी कंपनियां यहां से निकलकर महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में शिफ्ट हो गई। सच में ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, राजनीतिक उत्प्रेरक और बाजार में बदलाव। हाल के चुनाव परिणामों ने बाजार में एक ऐसा सिग्नल दिया है जिससे सेंसेक्स में ऊपर की ओर गति देखने को मिली है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ है वोट काउंट, जिसका पूरा फोकस राजनीति, पार्टी विवादों और ध्रुवीकरण पर होता है, और दूसरी तरफ है ग्रोथ काउंट, जिसका सीधा फोकस व्यापार, आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे पर है। हम आज राज्य के भविष्य को इसी ग्रोथ काउंट वाले गैर राजनीतिक चश्मे से देखने वाले हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 5 उभरते हुए व्यावसायिक अवसर। यही वो भविष्य का दृष्टिकोण है जो पूरी गेम को पलट सकता है। पहला बड़ा मौका है ताजपुर डीप सी पोर्ट। ये पूर्वी भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे बनने वाला था। 2022 में इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी हुआ, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक कारणों से ये प्रोजेक्ट अटक गया। खैर, अब एक मजबूत अलाइनमेंट और नई राजनीतिक स्पष्टता के साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। 25,000 करोड़ रुपए। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे पूर्वी भारत की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की दुनिया को हिलाकर रख सकता है। जब लॉजिस्टिक्स सही हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा क्षेत्र निवेश के लिए तैयार हो जाता है। ट्रकों की आवाजाही, माल का परिवहन, ये एक पोर्ट पूरे पूर्वी भारत की व्यावसायिक किस्मत को पलटने की ताकत रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण अवसर है केंद्र और राज्य के बीच का तालमेल। देखिए, पिछले 40 सालों से राज्य और केंद्र के बीच एक अजीब सा राजनीतिक घर्षण रहा है, जिसके चलते अक्सर केंद्रीय योजनाएं राज्य स्तर पर आकर ब्लॉक हो जाती थी। पर अब ये माना जा रहा है कि यह नया तालमेल पीएम गति शक्ति, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और आयुष्मान भारत जैसी रुकी हुई योजनाओं को अनब्लॉक करेगा। व्यापार के लिए रास्ते एकदम साफ हो जाएंगे।
तीसरा अवसर है बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त उछाल। एनबीसीसी और एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियां कोलकाता में मेट्रो विस्तार, नए हाईवेज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब सरकार का फोकस ऐसे भारी बुनियादी ढांचे पर शिफ्ट होता है तो बरसों से निष्क्रिय पड़े इंडस्ट्रियल पार्क फिर से जिंदा हो उठते हैं और सही मायनों में व्यापार की असली नींव यहीं से रखी जाती है। चौथा पॉइंट है कानून और व्यवस्था की सुविधा। संदेश खाली जैसी पिछली घटनाओं ने ग्लोबल लेवल पर व्यापारिक विश्वास को काफी ठेस पहुंचाई थी। चूंकि बंगाल एक काफी संवेदनशील क्षेत्र है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती हैं, इसलिए यहाँ बेहतर सुरक्षा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो ग्लोबल बिजनेस में कॉन्फिडेंस लौटता है, नई फैक्ट्रियां लगती हैं और नए रोजगार पैदा होते हैं। और पांचवां अवसर है पीएसयू बैंक और क्रेडिट फ्लो। देखिए, राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से पहले पीएसयू बैंक आसानी से क्रेडिट देने से कतराते थे, लेकिन अब यूको और एसबीआई जैसे बैंक एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को खुलकर लोन और बैंकिंग सपोर्ट दे सकेंगे। जब ये क्रेडिट फ्लो खुलेगा तो छोटे स्तर पर व्यापार को वो ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द ग्रोथ काउंट, प्रगति के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण। ये दिखाता है कि असली विकास किसी भी राजनीतिक पार्टी की सीमाओं से कहीं ऊपर होता है। तो अगर इन 5 अवसरों को एक बार संक्षेप में देखें, ताजपुर डीप सी पोर्ट से आने वाली लॉजिस्टिक्स क्रांति, केंद्र राज्य तालमेल से योजनाओं का सही निष्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था और छोटे व्यवसायों को मजबूती देने के लिए पीएसयू बैंकों का क्रेडिट फ्लो, यही वो प्रैक्टिकल व्यावसायिक बातें हैं जो आगे का रास्ता तय करेंगी। विकास किसी एक पार्टी या एक राज्य का नहीं होता। जब विकास होता है तो ये पूरे देश का होता है। ये कोट असल में इस पूरे विश्लेषण की जान है। विकास को बढ़ावा देने वाला नेतृत्व चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, एमके स्टालिन हो, चंद्रबाबू नायडू हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, जो भी व्यापार और प्रगति के साथ है, ये विश्लेषण उसका समर्थन करता है। क्योंकि एंड में व्यावसायिक प्रगति का फायदा सिर्फ एक राज्य को नहीं बल्कि पूरे देश को मिलता है। तो इन सभी आंकड़ों, बुनियादी ढांचे में बदलावों और बाजार के नए संकेतों को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वास्तव में बंगाल एक नए महान व्यावसायिक पुनर्जागरण की कगार पर खड़ा है? राजनीतिक शोर को पीछे छोड़कर इस ग्रोथ काउंट पर नजर बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।